हेलो गाइस, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट मुझे वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ उसके नीचे कमेंट में लिखिए कि सर आपके वीडियो पसंद आ रहे हैं या आप इस प्रकार से कोई वीडियो बनाएं या इसमें कोई गलती है तो प्लीज़ बताइए। और ये अगर ये वीडियो को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो ये जो चैनल है इस पर आप जाइए, आपको इंग्लिश में ही ये वीडियो पूरा मिल जाएगा। चलिए, जो आज का टॉपिक है वो है मदरबोर्ड के बारे में। आज मैं आपको मदरबोर्ड के बहुत सारे डिस्क्रिप्शन यानी मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ और उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। हालांकि मुझे बहुत सारे कमेंट में मिला था कि सर मदरबोर्ड के ऊपर कुछ बताइए, इसके लिए खास ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ 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 अगर आपके दिमाग में कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, और लाइक का बटन दबाने के लिए भूलना मत। ओके, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर मदरबोर्ड। देखो, कंप्यूटर मदरबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम लोग सीपीयू, मेमोरी और बाकी सब डिवाइसेस को लगाते हैं। मान लो अगर मदरबोर्ड नहीं रहता था, हर एक डिवाइस अलग अलग थे, तो कैसे हम लोग लगाते थे? मतलब बहुत सारा मैसअप हो जाता था। बहुत सारा मैसअप का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग, छोटी छोटी चीज़ें अलग से ले, फिर उसको कनेक्ट करो, और वो प्रॉपर दिखता भी नहीं था। कभी कोई शॉर्ट हो जाएगा, कभी चलेगा नहीं, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती थी, राइट। तो ये सब चीज़ों को एकत्रित करने का काम जो किया है वो मदरबोर्ड ने किया है। मदरबोर्ड की वजह से आज हमारा कंप्यूटर लैपटॉप में पॉसिबल हुआ है कंप्यूटर को कन्वर्ट करना। ओके, तो ये मदरबोर्ड की खासियत है। ओके, चलिए देखते हैं मदरबोर्ड में। ये सबसे पुराना मदरबोर्ड है, आपने मालूम रहेगा आपको सीपीयू का प्रकार 486, राइट। तो ये सॉकेट 3 486 मदरबोर्ड है। 486 इंटेल का एक वर्जन है जिसमें आपको 486 प्रोसेसर का नाम है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको प्रोसेसर जो है लगता था 486 और 386 वाले। तो हालांकि बहुत पुराना प्रकार का मदरबोर्ड है, ये आपको शायद देखने भी नहीं मिलेगा, लेकिन किसी ने देखा हुआ रहेगा तो आपको मालूम रहेगा। ये सब ISA स्लॉट्स है। ओके, ये एक जो है चिप है जिसको हम लोग कंट्रोलर चिप बोला जाता है। जो ये जो कार्ड स्लॉट रहता है ना, ये सबको कंट्रोल करने का काम इसका रहता है। और ये मेमोरी है, मेमोरी बोलो तो इंटरनल कैश मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये रैम की जगह ये पूरा इसके ज़रिए कंट्रोल होता था। ओके, और ये CPU के साथ में कोऑर्डिनेट करके उनको कंट्रोल करवाता था। फिर ये आपको जो दिख रहा है ये IO IC है उस ज़माने की, जहाँ पे बायोस और ये जो कीबोर्ड कनेक्टर्स वगैरह आपके यहाँ पे लगाए जाते थे। ओके, तो ये बहुत पुराना मदरबोर्ड है। ये जो हालांकि बहुत ही जूनी रैम है, शायद देखने में 1 MB की शायद रैम रहेगी, या मैक्स टू मैक्स 4 MB की रैम आती थी उस ज़माने में। ओके, और ये जो 12 पिन का पावर सप्लाई था जिसको हम लोग AT पावर सप्लाई बोलते थे। ओके, बहुत पुराना। हालांकि उसके बाद P3 के बोर्ड्स आए, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ P4 का कुछ बोर्ड है वो बता रहा हूँ मैं आपको। G31 की सीरीज़ का आई थिंक सो बोर्ड है। सो इस बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये CPU कनेक्टर, CPU सॉकेट है जहाँ पे आपका CPU बैठता था। इसमें कैसा था कि यहाँ पे होल्स आते थे, राइट, जिसमें पिन आते थे। CPU के नीचे आप देखोगे ना, पिन आते थे। यहाँ पे CPU के अंदर पिन रहता है, CPU फ्लैट रहता है, और पिन जो है मदरबोर्ड के अंदर रहता है, इसलिए ढका हुआ है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नीचे की साइड में पिन रहता है जिसके ऊपर आपका प्रोसेसर बैठ जाएगा। ओके, और ये जो आपको छोटे छोटे सेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे आजू बाजू में VRM सेक्शन बोलते हैं। ये अपना रैम स्लॉट है। तो रैम स्लॉट में भी कई सारे प्रकार हैं, हालांकि आज अपना उसका डिस्कशन नहीं है, लेकिन बता दूँ ये DDR1 या DDR2 का रैम स्लॉट हो सकता है। ये फ्लॉपी डिस्क का कनेक्टर है, और ये जो है अपना साटा कनेक्टर है, जो आजकल हम लोग जो ID और साटा जो हम लोग बोलते हैं, हार्ड डिस्क और CD रोम जो साटा आती है, राइट, तो उसको कनेक्ट यहाँ पे किया जाता है। ये कार्ड स्लॉट है, PCI स्लॉट है। ओके, और ये PCI एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि ये जनरली ग्राफिक्स के लिए काम करवाता है। ओके, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्रंट पैनल कंट्रोलर है, ये बैक पैनल कंट्रोलर का पूरा पैनल है। ओके, यहाँ पे देखोगे तो ये IO IC है। IO IC का मतलब होता है, पहले आता है नॉर्थ ब्रिज, यानी CPU के बाजू में सबसे बड़ा IC रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज, और उसके नीचे की तरफ रहता है एक IC, उसको बोलते हैं हम लोग साउथ ब्रिज। ओके, नॉर्थ ब्रिज जो कंट्रोल करता है जनरली ग्राफिक, यानी ये स्लॉट या VGA जो स्लॉट रहता है यहाँ पे, ये ब्लू कलर का दिख रहा है वो, और रैम, ये दोनों का कंट्रोल करने का काम इसका रहता है, जो CPU के ज़रिए कंट्रोल करता है। और बाकी के जो भी कंपोनेंट्स है वो साउथ ब्रिज जनरली कंट्रोल करता है। और एक रहता है IO IC जो उसका सब कंट्रोलर रहता है। IO IC के पास जो इनपुट आउटपुट वाले जो चीज़ें रहती है, जैसे कि कॉम पोर्ट है, फिर प्रिंटर का जो पोर्ट है, LPT पोर्ट है, फिर सीरियल पोर्ट है,
PS2 पोर्ट है, वो सब इसके ज़रिए कंट्रोल होता था। बाकी सब जो कनेक्शन है वो जनरली इसके ज़रिए कंट्रोल होता था, साउथ ब्रिज के ज़रिए। तो ऐसे अलग अलग आईसीस हैं। बाकी ये छोटी छोटी आईसीस देखोगे तो ये कुछ साउंड कंट्रोलर आईसी है, या लैन कंट्रोलर आईसी है। फिर ये जो है मॉसफेट्स है जो पावर सप्लाई कंट्रोल करता है। यहाँ पे भी कुछ मॉसफेट दिखाया जाए, ये भी रैम को जो पावर सप्लाई देने का काम करता है, वो टाइप के आईसीस है। यहाँ पे आप देखोगे एक स्लॉट जो है ये पावर सप्लाई, यानी पूरे बोर्ड को जो पावर सप्लाई जाएगा इसके ज़रिए आता है। 24 पिन का पावर सप्लाई रहता है, और ये 4 पिन का एक अलग से सप्लाई रहता है जो CPU को जनरली पावर सप्लाई VRM सेक्शन के लिए जो पावर देने का काम करता है, वो ये 4 पिन का इसी काम करता है। तो हालांकि ये जो बोर्ड में इस प्रकार से रहता है, लेकिन आज के अगर लेटेस्ट बोर्ड की मैं थोड़ी सी बात करूँ, i5 i7 i3 के बोर्ड में, तो इसमें क्या खासियत है, ये जो रहता है नॉर्थ ब्रिज नहीं रहता है। आपको ये दिखाई दे रहा है नॉर्थ ब्रिज नहीं है, हालांकि ये सब मॉसफेट्स है। उसके ऊपर वो लोग ने हीट सिंक लगा। हीट सिंक का मतलब है जो अगर मॉसफेट गर्म होगा तो उसकी गर्मी को जो सोखने का काम करता है वो हीट सिंक करता है, जो बेसिकली एक कूलेंट जैसा काम करता है, अपने मदरबोर्ड को गर्म नहीं होने देता, ये काम ये करता है। और इसमें एक ही मेन चिप है जो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन IO-IC अलग से दिया है। ये IO-IC है देखो, यानी कीबोर्ड माउस वगैरह LPT पोर्ट वो सब कॉम पोर्ट वगैरह सब इसके ज़रिए कंट्रोल होता है, और जो हार्ड डिस्क वगैरह जो कंट्रोल होता है वो इसके ज़रिए। इसके डिटेल में आगे बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये पूरा नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दोनों का मिक्सचर है। पहले कैसा था, एक ही चिप था, राइट, उसके बाद में 2 अलग अलग चिप हुआ, फिर वापस एक चिप हो गया। ओके, अभी के लेटेस्ट बोर्ड में ये रहता है। ये फिर ये SATA पोर्ट है, फिर देखिए 24 पिन का पावर सप्लाई है। यहाँ पे 8 पिन का ये VRM सेक्शन के लिए अलग से पावर सप्लाई लगाया गया है। ये PCI स्लॉट है, ये PCI एक्सप्रेस है। ओके, ये PCI एक्सप्रेस मिनी है, USB और मॉडेम बीडेम लगाने के लिए छोटे से कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो और ये बैक पैनल कंट्रोलर है, मैंने जैसे कि बताया, इसका मैं अलग से बताने वाला हूँ तो इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। देखो अभी शुरू करते हैं इसको डायग्राम को एकदम अच्छी तरह से समझने के लिए। तो जो जूने मदरबोर्ड मैंने आपको बताया, यानी जूना मदरबोर्ड यानी इस प्रकार का मदरबोर्ड, अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसमें एक जो था CPU का कनेक्टर था, फिर दूसरा जो मेन IC है उसको हम लोग बोलते हैं MCH IC। हालांकि यहाँ पे दिख नहीं दे रहा था, वो जो मैंने आपको बताया उसमें नहीं दिख रहा था। ये MCH IC का काम था ये रैम को हैंडल करना। ओके, यानी बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है मेमोरी कंट्रोल हब। ओके, MCH का मतलब है मेमोरी कंट्रोल हब। ये मेमोरी कंट्रोल हब क्या काम करता है, तो रैम को खाली कंट्रोल करता है, और रैम इसके ज़रिए कंट्रोल होकर CPU के साथ में कम्युनिकेशन होता है। ओके, फिर आता है साउथ ब्रिज। जो साउथ ब्रिज रहता है उसके साथ में कंट्रोलर करता है ISA स्लॉट का, जो मैंने आपको बताया ये बड़े बड़े स्लॉट्स जो थे ये ISA कार्ड स्लॉट्स बोलते हैं। तो ISA जो स्लॉट रहता है उसके ऊपर हम लोग अलग से कार्ड बिठा देते हैं। अभी आपने अगर ध्यान से देखा रहेगा, यहाँ पे देखो SATA का कनेक्शन दिख रहा है, ये SATA पोर्ट है। यहाँ पे दिख रहा है हार्ड डिस्क का कनेक्शन, फ्लॉपी डिस्क का कनेक्शन, फिर ये बैक पैनल कंट्रोलर में जैसे कि मैंने बताया VGA का कनेक्शन, साउंड का कनेक्शन, लैन का कनेक्शन। पहले के मदरबोर्ड में ऐसा कुछ था ही नहीं, तो बिठाएंगे कैसे, अलग से कार्ड बिठाना पड़ता था उस ज़माने में। तो ये जो कार्ड बिठाते थे वो कार्ड ISA स्लॉट में ही बैठता था, जैसे कि डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड, ID कार्ड के अंदर ही कॉम पोर्ट, फिर पैरेलल पोर्ट, वैसे सब इसके अंदर ही रहते थे। ओके, वैसे अलग अलग कार्ड आपको बिठाए जाते थे, ये इस कार्ड स्लॉट में बैठते थे, और कार्ड स्लॉट को कंट्रोल कौन करता था, साउथ ब्रिज, और जिसके ज़रिए CPU को कनेक्शन मिलता था। ओके, और IO स्लॉट थे उस ज़माने में, जो IO का काम कीबोर्ड और जो प्राइमरी जो रहता है चीज़ें उनको खाली कंट्रोल करता था। जनरली कीबोर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है IO-IC। तो ये जो है एकदम पुराने वाले बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, चलिए थोड़ा अभी P3 और P4 की सीरीज़ के मदरबोर्ड के ऊपर आ जाओ। उसमें कैसा रहता है कि एक CPU का मेन रहता है, नॉर्थ ब्रिज को हम लोग बोलते हैं GMCH का मतलब है ग्राफिक मेमोरी कंट्रोल हब। ग्राफिक मेमोरी कंट्रोल हब, मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, ग्राफिक को भी कंट्रोल करता है, इसका डिटेल मैं बता रहा हूँ। फिर रहता है ICH, साउथ ब्रिज को बोलते हैं ICH, यानी इनपुट कंट्रोलर हब। इनपुट कंट्रोल के बाद आता है इनपुट आउटपुट IC। ऐसे 4 ICs इसमें रहते हैं। इसके अंदर मदरबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो मदरबोर्ड के अंदर CPU, GMCH और ICH ऐसे 3 मेन IC और एक IO-IC, राइट। तो ऐसे 4 IC मेन रहते हैं, और एक BIOS IC तो अलग से रहता है जो साउथ ब्रिज के साथ में कनेक्टेड रहता है। साउथ ब्रिज को हम लोग ICH बोला जाता है, टेक्निकल नाम उसका ICH है। ओके, इनपुट कंट्रोलर हब। देखो CPU के साथ में VRM रहता है और क्लॉक रहता है। GMCH सेक्शन के अंदर VGA रहता है, AGP रहता है। VGA का मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स। ओके, विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर, यानी आपकी जो ब्लू कलर की VGA की पिन मैंने बताई ना, यहाँ पे देखो
ये इसमें नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ब्लू कलर की 15 पिन जिगजैग पिन रहेगा, 15 पिन का एक कनेक्टर रहेगा जो कंट्रोल करता है ये GMCH IC, नॉर्थ ब्रिज IC। AGP स्लॉट में भी हम लोग ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो वो भी कंट्रोल बाय डिफ़ॉल्ट यही करेगा। डिम यानी ये जो आपका रैम स्लॉट है उसको भी कंट्रोल GMCH IC करता है। और PCI एक्सप्रेस जो कार्ड रहता है उसको भी GMCH IC ही कंट्रोल करता है। नॉर्थ ब्रिज बेसिकली रैम और कार्ड स्लॉट्स और ग्राफिक स्लॉट्स को मेंटेन करने का काम करता है, ये GMCH का काम है। फिर ICH यानी कि साउथ ब्रिज के साथ में कनेक्टर रहता है PCI स्लॉट नॉर्मल वाला, ये PCI एक्सप्रेस है, यहाँ पे नॉर्मल वाला PCI स्लॉट इससे कनेक्टेड रहता है। USB है, पाटा है, पाटा यानी जो 40 पिन्स का ID कनेक्टर आता है उसको हम लोग पाटा बोलते हैं, और लेटेस्ट में उसको साटा बोला जाता है। ओके, जहाँ पे ID और ये CD रोम्स वगैरह बैठते हैं। फिर ऑडियो IC रहता है, लैन IC रहता है जो ICH के साथ में कनेक्टेड रहता है। ओके, लैन ICH के कनेक्टेड होता है, ऑडियो इससे भी कनेक्टेड रहता है। फिर IO के साथ में एक रहता है एक PCS स्लॉट, PS2 स्लॉट, सॉरी PS2 कनेक्टर का मतलब है कीबोर्ड माउस का कनेक्टर। सीरियल पैरेलल यानी कॉम पोर्ट और LPD पोर्ट इससे कनेक्टेड रहता है। FDD पोर्ट वो भी IO के साथ में कनेक्टेड रहता है। FDD में इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, इसलिए यहाँ पे जनरली जो इनपुट वाले जो यहाँ पे रहता है, इनपुट आउटपुट जहाँ पे दोनों का काम होता है वो IO के ज़रिए कंट्रोल होता है। ओके, तो ये जो है P3 और P4 के मदरबोर्ड्स का पूरा ब्लॉक डायग्राम इस प्रकार से काम होता है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या बताया आपका, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज दोनों एक ही साथ में कंबाइन किया हुआ है और उसके बाद में IO IC है, राइट। चलिए देखते, इसमें होता है कुछ नहीं है, इसमें होता है कि एक ही IC के अंदर नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज पूरा एक ही IC में डाल दिया गया, यानी CPU रहता है, VRM अलग से रहता है, क्लॉक अलग से रहता है। तो जो GMCH IC है और ICH IC है वो दोनों को एक ही IC में कन्वर्ट कर दिया गया है। ओके, तो उसके अंदर भी अलग अलग विभाग रहता है, जिसमें से VGA का अलग विभाग, AGP का अलग विभाग, फिर रैम स्लॉट्स के लिए अलग विभाग, कार्ड स्लॉट्स के लिए, ये सब एक ही साथ में कंट्रोल होता है। लेकिन IO IC तभी भी अलग से रहता ही है। मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पे ये, हाँ इस पर हम देखोगे ना तो ये IO IC अलग से ही है, भले इसके अंदर दोनों IC को मिक्स कर दिया गया है, नॉर्थ ब्रिज और साउथ, लेकिन IO IC तो अलग से दिया ही है। तो IO IC जो रहता है अपना, ओके, IO IC PS2 सीरियल पोर्ट, FDD पोर्ट, फिर वो सबको IO IC मैनेज करता है। फिर बायोस भी अलग से रहता है जो ये IC के साथ में कनेक्ट रहता है। लेकिन इसके अलावा ये जो बाकी के जो कंपोनेंट्स है वो सब एक ही IC के ज़रिए मैनेज होता है। हालांकि अभी GMCH का आधा लोड जो है वो CPU ने उठा लिया है। आजकल जो i3, i5, i7 जो आता है वो ग्राफिक्स बेस्ड CPU आता है, तो इसमें काफ़ी सारा काम इनका आसान हो गया GMCH का। तो इसके लिए जो है इसमें एक ही IC में कन्वर्ट करवा दिया गया उसका। ओके, तो ये आज का लेटेस्ट का बोर्ड है। अगर आपको ये बोर्ड में कुछ नहीं समझ में आया, ऐसी कोई चीज़ है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ना प्लीज़ नीचे लिखिए। तो आई होप मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आए। प्लीज़ मेरा दूसरे जो पेज, ये जो फेसबुक पेज है उसमें भी जाके एक बार लाइक कीजिए, ये मेरी वेबसाइट एक बार देखिए, आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइए, कमेंट में लिखिए। आई होप मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आए। इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर लिसनिंग।